बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। पिछला खुलासा बता दूं मैं मुख्तसर आपको, इसलिए कि ये तसलसल में कंटिन्यूएशन में है गुज़िश्ता 21वीं रात के। बहुत अहम मौजू था कि आगे जो हालात आ रहे हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो मेरे तसव्वुरात हैं। हदीस है कि और कुरान भी कहता है कि पिछले वाक़यात घूमो फिरो सबक लो, पिछली तारीख से सबक लो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि मोमिन की फिरासत से डरना इसलिए कि वो अल्लाह के नूर की रोशनी में देखता है। अल्लाह का नूर बेकुरानी है। कुरान ये कहता है, मैं मुख्तसर रख रहा हूं, आयात के हवाले नहीं दे रहा यहां। कुरान ये कहता है कि पहले जो कुछ भी तारीख में वाक़यात पेश आए, अगर वो जिन हालात में पेश आए, जैसे सर्कमस्टांसेस थे, लोगों के जैसे अमल थे, और जो कुछ हो रहा था कौमें जो कर रही थी उस पर लोगों के जैसी प्रतिक्रिया, रिएक्शन या रद्द अमल थे, अगर वैसे ही रिपीट फिर होगा तो फिर वैसे ही नतीजे फिर निकलेंगे जो पहले निकले थे। इसीलिए तारीखें बताई पुरानी, हज़रत मूसा के दौर की, आले फिरौन की, बार बार बताई कि अगर कौमें उस जैसा अमल करेंगी और जो कुछ हो रहा है दूसरे लोग उसमें जो कुछ भी रिएक्ट जैसे कर रहे हैं, प्रतिक्रिया जो दे रहे हैं, अब अगर फिर वैसे ही रिएक्शन होंगे वैसे ही हालात के अंदर तो फिर नतीजे भी वैसे ही निकलेंगे। ये उसूल दिया है कुरान ने। मैं उसकी तफसील नहीं बता रहा हूं, उस उसूल किन आयात से निकलता है। तो मैं इस रोशनी में अर्ज कर रहा हूं कि ये इम्कान नहीं है, संभावना या प्रोबेबिलिटी खाली नहीं है जो आगे हालात आ रहे हैं। मैं सिर्फ खुलासा कर रहा हूं 5-7 मिनट में। तफसील में गुज़िश्ता रात में रख चुका कि यहां पर ये तो मुहावरे में कहलाता है, लोग सियासी मुखालिफ कहते हैं कि फाशिज्म आ रहा है। वो सियासी मुखालिफत में कहते हैं, खाली ज़रा सा कोई ऐसा कोई स्टेप लिया सरकार ने या गवर्नमेंट ने जिसके अंदर तानाशाही थी या उनको इल्ज़ाम लगाना था तानाशाही का, तो उन्होंने कह दिया फाशिज्म आ रहा है। ये फाशिज्म से ज़्यादा खतरनाक चीज़ आ रही है जो फाशिज्म से उन्होंने चीज़ें ली हैं और उसमें अपनी शामिल की हैं। चूंकि यहाँ फाशिज्म दुनिया में आ चुका है, उसके क्या क्या उसूल थे, उन्होंने क्या क्या किया था, किन हालात में किया था, पब्लिक का रंग क्या जा रहा था, अगर वही हालात बिल्कुल वैसे पेश आते हैं, उन्हीं खुतूत या उन्हीं लाइंस पर जाते हैं और लोगों का रिएक्शन, रद्द अमल वैसे ही चल रहा होता है, तो फिर रिजल्ट वैसे ही निकलेंगे। ये कुरान का दिया हुआ उसूल है। यहां हिंदुत्व आ रहा है,
ज्यादा अरसा नहीं है आने में। ये प्रोसेस शुरू हुआ था सावरकर से, उसके बाद इसको ठीक से डिफाइन किया और एक फिलॉसफी के तौर पर रिटन में दिया गोलवालकर ने, जो थिंक टैंक हैं आरएसएस के, गुजर गए वो, लेकिन थिंक टैंक हैं। उन्होंने जो कुछ लिखा था, जिसका ऐलान किया था, हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे किसी पर, और उन्हें हक है कि वो रखने का। वो जो कुछ समझते हैं, वे हमारे पास से तो दीन उनको पहुंचाया नहीं गया। वो जो कुछ सही समझते हैं, ठीक समझते हैं, वो उनको राइट था। तो उन्होंने जो ठीक समझा उसका ऐलान किया, उसे लिखा, वो प्रिंट हुआ, और फिर बाद को ऐसे हालात आए कि उस बुक को या उस किताब को जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमें क्या करना है, उसको उन्होंने वापस ले लिया। अब वो आउट ऑफ प्रिंट है। बहुत कुछ मालूम होता है उससे भी। जो इस वक्त उनकी किताब मौजूद है, बंच ऑफ थॉट, वो किताब भी आजकल के दौर में तो बड़ी गड़ी हुई चीजें भी निकल आती हैं, इसलिए वो भी निकल आई, यानी मौजूद है, आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। ढूंढेंगे और तलाश करेंगे तो मिल जाएगी। वी आवर नेशनहुड डिफाइंड, जिस किताब को उन्होंने विड्रॉ कर लिया था और आउट ऑफ प्रिंट कर दी गई। अब ये भी कहने लगे, पूरी दुनिया जानती है, और तब वो भी कहते थे कि उनकी लिखी हुई, अब ये भी कहने लगे कि उनकी लिखी हुई है ही नहीं। बहरहाल उसमें उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे ये बात कही थी कि इस मुल्क का निज़ाम हिंदुत्व होना चाहिए। ये हिंदुत्व हिंदू मत या हिंदुइज्म से अलग चीज है। यहां सिर्फ हिंदुओं को रहने का हक है। ईसाई और मुसलमान फॉरेनर्स हैं, चाहे वो यहीं पर पैदा हुए हो तो भी वो असल में फॉरेनर्स की नस्ल से हैं, और अगर यहीं के लोगों की नस्ल के हो तब भी वो फॉरेनर माने जाएंगे, इसलिए कि यहां की सभ्यता को उन्होंने नहीं अपनाया, फॉरेनर्स की सभ्यता को अपनाया, तहजीब को। उनको यहां पर सिर्फ उस कंडीशन में रहने का राइट होगा, हक होगा कि वो हमारी तहजीब और सभ्यता को पूरे तरीके से अपना लें, और तब भी उनको नागरिक अधिकार नहीं मिलेंगे। रह सकते हैं, शहरी हुकूक, सिटीजन्स राइट्स नहीं मिलेंगे, तब भी रह सकते हैं, या हिंदू हो जाएं, और हो जाएं में भी फिर ऐसे हो कि हमें नजर आते हो कि हो हिंदू। ये बातें उनकी डिक्लेयर्ड हैं। एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कुर्बानियां भी जिसने दी हैं बहुत अपने उसूलों के लिए। वो जब बहुत थोड़े से थे, जब मुल्क के सारे हिंदू उनके खिलाफ थे, तकरीबन बहुत जरा से उनके साथ थे, तब भी वो ये बातें कहते थे और लगे रहे। किसी स्टेज पर अपने उसूलों से नहीं हटे वो। अब उनके पास पावर आनी शुरू हो गई है, शुरू हुई है, इसलिए कि फाशिज्म या वो हिंदुत्व जो आ रहा है, वो पावर इसे नहीं मानता कि उनका कोई प्रधानमंत्री बन जाए या सरकार आ जाए। वो पावर उसे मानते हैं कि मुल्क के लोगों की बड़ी अक्सरियत उनके साथ हो। ये तो 32% की सरकार है। जिस वक्त 60% उनके वोट्स क्रॉस कर जाएंगे, उससे पहले नहीं, चाहे 90% की सरकार बन जाए इनकी, लेकिन अगर वोट्स की परसेंटेज इससे नीचे होगी तब तक नहीं। जब 60% वोट क्रॉस कर जाएंगे पूरे मुल्क के अंदर, तब ऐलान होगा। और वो ऐलान फाशिज्म ने ऐसे ही किया था, और वो ऐलान ये हुआ था कि अब आगे यहां पर कोई इलेक्शन नहीं होगा, पार्लियामेंट खत्म और यहां फाशिज्म होगा। यहां की बात यह कि ऐलान होगा कि अब यहां हिंदुत्व का राज होगा, उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। आर्मी साथ देगी, ऐसा नहीं होगा कि आर्मी टॉपल कर दे, इसलिए कि आर्मी में अब भी उनके लोग हैं,
और हो जाएंगे आगे। वो उनके चीफ पाकिस्तान की तरह या कुछ और मुल्कों की तरह नहीं, कि वो मिस्र की तरह नहीं कि वो बगावत करके कब्जा कर लें। वो भी कैडर के और ऑर्गेनाइजेशन के वफादार सिपाही हैं। वो साथ देंगे कि बिल्कुल ठीक है। जुडिशरी साथ देगी, अब भी जुडिशरी में लोग हैं उनके, और हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी अदालत में ले जाएं और वो कहे ये सब गलत हुआ, और फिर यहां पर उनका रूल होगा जिसमें आपके नागरिक अधिकार भी आपके पास नहीं होंगे, आपके मदरसे नहीं होंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। ये मैं अंदाजे से नहीं कह रहा, ये उनके डिक्लेरेशंस हैं। लफ्ज मदरसों के बारे में अलग अलग आते रहे, उस किताब में नहीं है, लेकिन उन्होंने वादे कर दिया कि हम के नागरिक अधिकार भी नहीं दिए जाएंगे मुसलमानों और ईसाइयों को, शहरी हुकूक। उसकी बहुत से कुछ झलकियां मैंने बताई थी, जो जगह जगह जिसको वो अपने लोगों को याद दिलाते रहते हैं। वो ऐसे बयान बीच बीच में मुख्तलिफ उनके लोग देते रहते हैं। परसेंटेज ऑफ वोट हर जगह, चाहे सरकार चाहे इलेक्शन हार रहे हो, परसेंटेज ऑफ वोट हर जगह बढ़ रही है। आसार यह है कि बढ़ती चली जाएगी। बस कंडीशन इसमें सिर्फ इतनी है उसके नहीं आने में कि इनकी परसेंटेज ऑफ वोट ना बढ़े। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है। मान लीजिए आप मुत्तहिद हो जाएं, बड़े बिखरे हुए हैं, तो हिंदू वोट भी पोलराइज हो जाएगा। वैसे तो 11-13% है इनके रिकॉर्ड, ये कहते हैं सरकारी। मुसलमान कहते हैं नहीं 25% है, उससे भी ज्यादा है, वही मान लीजिए। तो वो बाकी 75% का जब ये अगर इकट्ठे हो जाएं जिसके कोई इम्कान नहीं है, तो उनका ही पोलराइजेशन हो जाएगा 25% के खिलाफ, वो भी मुत्तहिद हो जाएंगे। इसलिए कि पब्लिक की ओपिनियन बन चुकी होगी, जो बड़ी तेजी से बन रही है लगातार। अभी इस खतरे से मैं बहुत सी जगहों पे ये बयान दे चुका हूं। उस वक्त कोई कानून नहीं होगा माइनॉरिटीज के लिए किसी तरह का। ये बड़े बड़े जितने हैं, अगर जिसने जरा सा भी इख्तिलाफ की मामूली सी बात प्राइवेसी में अंदर अपने घर के अंदर भी की, वो अरेस्ट हो जाएगा। फाशिज्म में ये भी हुआ था कि मुसोलिनी ने जिनके साथ मिलकर शुरू में सरकार बनाई थी, साझा सरकार, कोalition गवर्नमेंट, उनके लीडर को कत्ल करा दिया था और फिर ऐलान भी किया कि हाँ हमने कराया था, मुल्क के लिए जरूरी था। पब्लिक ने माना हाँ मुल्क के लिए बड़ा जरूरी था। कोई जुडिशरी नहीं, कोई अदालत नहीं। अरेस्ट होना तो बहुत छोटी सी चीज है, जिसे चाहेंगे खत्म कर देंगे। ये बात मैंने इतनी दफा पिछले चंद महीनों में जगह जगह कही है। मुमकिन है कि मुझे उससे पहले अरेस्ट कर लिया जाए, मुमकिन है मैं न रहूं, लेकिन आप तक बात पहुंचनी चाहिए। ये आंखें जो बंद है ये खुलनी चाहिए। इल्जाम तो बहुत से लगते हैं जो सच्चे थोड़ी, झूठे इल्जाम भी लगते हैं, और फिर उसके बाद जमानत भी नहीं होती। अब इस खतरे से कैसे निपटेंगे? ये जो आ रहा है, और आ रहा है बहुत तेजी से आ रहा है। पहले रफ्तार कम थी इनके बढ़ने की, अब बढ़ गई है बहुत तेज। जिन स्टेट्स में, जिन सूबों में ये हारे हैं, सरकार नहीं बनी, लोग बहुत खुश जो उनके मुखालिफ थे। खुशी की बात नहीं है, परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा सब जगह, उन्हें यही चाहिए। ये बढ़ता जा रहा है, ये आगे एक्सेलरेट हो जाएगा। इसी रफ्तार से नहीं बढ़ेगा जितना 1930s से लेके यहां तक बढ़ा है। इस वक्त रफ्तार बढ़ गई, आगे और बढ़ेगी। तो फिर बहुत ज्यादा अरसा आगे नहीं है। मैंने ये अल्फाज भी यहां बोले थे कि फिर आपकी बच्चियों के सर पे दुपट्टे नहीं होंगे, बाई फोर्स हटाए जाएंगे। आपके स्कूल नहीं होंगे कि हम तो इसमें भेजेंगे, और जहां आप भेजेंगे वहां उनको सूर्य नमस्कार भी करना होगा, वहां उन्हें सरस्वती वंदना भी करनी होगी। नहीं करनी है, घर में बिठाइए, चाहे बच्चे हो चाहे आपकी बच्चियां हो। अभी इस खतरे से बिल्कुल बेपरवाह अपनी अपनी चीजों में मगन है, और आपस में एक दूसरे की धज्जियां उड़ाने में भी मगन है। लड़े चले जा रहे हैं इख्तिलाफात। उस पर मैंने कुछ रोशनी डाली थी कि फिरके क्यों बने।
ये भी बताया था फिरका किसे कहते हो, मसलक के, उसका फर्क भी बताया था पिछली मर्तबा। मुख्तसर में आयात अब नहीं रख रहा, गुजर चुकी। खुलासा उसका यह है कि जब कुछ ग्रुपों के अंदर ग्रुप ऐसे टूटते हैं आपस में कि उनमें दुश्मनी का अंदाज बनता है तो वो फिरके होते हैं, ये कुरान ने कहा है। और अगर भाई का अंदाज होता है, भाई मानते हैं एक दूसरे को, इख्तिलाफ राय है तो वो मसलक होते हैं। दुश्मनी का अंदाज है तो फिरके होते हैं। और कुरान ने यह भी कहा कि फिरके की हालत में किसी की मौत हुई तो वो इस्लाम और ईमान पर नहीं हुई। तरीका सिर्फ जगह जगह इस दर्जे तक की बात तो अभी किसी ने नहीं कही हिंदुस्तान में, जो मैं बहुत सी जगहों पर कह चुका पिछले चंद महीनों में। आगे कहने की जरूरत नहीं होगी, नजरों के सामने आ रहा होगा, फिर कह के क्या करेंगे, फिर तो कहने वाले पकड़ के उठा लिए जाएंगे। उस वक्त आप अब क्या करें, तो गुलामी का दौर आ रहा है, जैसे बनी इसराइल का आया था आले फिरौन के हाथों। आप क्या करें, आगे क्या करें, ये तो इसका नंबर तो शायद अगली रात में आएगा। लेकिन कम उससे पहले सबसे पहली बात, जो ये तो जगह जगह होता है, अपनी तकरीरों में कहते हैं लोग, अरे भाई इस्लाम पर आ जाओ, जरा सही अपने ठीक कर लो, दीन को ठीक से पाबंदी इख्तियार करो। दीन की पाबंदी करने का मतलब क्या है, इस्लाम पर आने का मतलब क्या है? हर फिरके का इस्लाम तो अलग है, किस फिरके के इस्लाम में जाएं? और हर एक कहता है हमारा बिल्कुल ठीक है, दूसरों का गलत है। हर एक की अपनी दलीलें हैं, ऐसी नहीं कहते। वो दलीलें उनकी अपनी अपनी रिवायात हैं। कुछ एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की रिवायात को नहीं मानता, और दूसरा ग्रुप तीसरे की नहीं मानता, तीसरा पहले की नहीं मानता। ऐसे में कुरान ने कहा था कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, देखो फिरके मत बनाना और अल्लाह की रस्सी से चिमट जाना। ये अल्लाह की रस्सी क्या है जो अल्लाह ने उतारा ऊपर से, अल्लाह का कलाम, चिमट जाना क्या है? तो आप उसको सीने से लगा के जैसे बैठे रहे फिर ऐसे सो जाया करें, चिमटना क्या चीज है? फिर सब कुछ आप अपनी जिंदगी उसके हिसाब से कर लीजिए। मैंने बात यहां खत्म की थी कि कुरान के बहुत से राइट्स हैं, बहुत से अधिकार हैं जो आम लोगों के सामने नहीं है, बयान नहीं होते, तिलावत के मुकाबले होते हैं, इनामात बंटते हैं, हिफ्ज किया जाता है, घरों में एक ताकीद की जाती है रोज पढ़ो। कुरान के बहुत से हुकूक हैं, बहुत से राइट्स हैं, सब तो मैं यहां बयान भी नहीं कर सकता। कुछ इससे बहुत अहम में रख रहा हूं यहां, वरना वातसिमू इतिसाम बिल कुरान, अल्लाह की रस्सी के साथ में, कुरान के साथ में लिपट जाना क्या है? तो कुछ चीजें जो भूल पब्लिक की, आवाम के सामने नहीं है, या नहीं कही जाती, या नहीं आती, और इसलिए नहीं आती कि उसे कहने वाले बहुत अहमियत नहीं देते तो उसको नहीं करते बयान। मैं उन्हें आज आपके सामने रखना चाहता हूं। और फिर आइंदा इन हालात से बचने के लिए क्या करें, कौन बचेंगे? सिर्फ थोड़े से कुछ लोग बचेंगे उन हालात से, वो कौन होंगे ये भी बताऊंगा, ये इंशाल्लाह आइंदा। कुरान के हुकूक में वो सब मैं छोड़ रहा हूं, इताअत करनी चाहिए, तिलावत करनी चाहिए, याद करना चाहिए, मैं चंद बयान कर रहा हूं जो बहुत जरूरी है। उस पर चिंतन करें, गौर व फिक्र करें, हर एक अपनी समझ के एतबार से, किसी की इजारादारी नहीं है। कुरान ने नहीं कहा कुछ खास लोग करें। हाँ, फहम कम है लोगों का, बहुत बड़ी तादाद का इल्म कम है, अपने इल्म और अपने फहम के हिसाब से करें। उनकी इल्म और उनकी फहम के हिसाब से भी अल्लाह उन्हें नेमतें देगा, लेकिन उसको फिर अपनी इस्तेदाद को, या अपनी अहलियत को, या अपनी कैपेबिलिटी को, योग्यता को बढ़ाने की कोशिश भी लगातार के, कम थी, बढ़नी चाहिए। अब ये आपकी फैक्ट्रियां नहीं होंगी जिसके लिए आप अब कोशिश कर रहे हैं,
ये आपके जिस एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं वो खत्म होने जा रही है, वो नहीं होगा वो। तो कम से कम मैं नहीं कहता उसे रोक दीजिए, इस हिस्से को तो लेकर आइए कि कुरान भर की अरबी हो जाए और फिर हम इस पे कुछ अपनी समझ के हिसाब से गौर व फिक्र करने के काबिल हो जाएं। वो जिन जिन चीजों की अपने मुस्तकबिल की तैयारी हो रही है वो खत्म होने जा रही है। आप मत मानिए, उसे भी रखिए, इसे खाली संभावना इम्कान मान लीजिए जो मैं कह रहा हूं, और इस हिस्से को थोड़ा सा ले लीजिए। तो इस पार्ट को, इससे गाफिल मत हो, इस पर गौर व फिक्र। कुरान ये कहता है, देखिए कुरान की आयत है स्क्रीन पर आपके, किताबुन अंज़लनाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, एक हमने किताब नाजिल की तुम्हारी तरफ बरकत वाली, लियद्दब्बरू आयातिही, कि तुम उसकी आयात में तदब्बुर करो, चिंतन करो, गौर व फिक्र करो। ये सबसे कहा है, ये कुछ लोगों से नहीं कहा जिन्हें उलमा कहा जाता है, ये उनसे नहीं कहा जा रहा है, सबसे कहा जा रहा है। वलियतज़क्करू उलुल अलबाब, और ताकि याद दहानी और रिमाइंडर उनका होता रहे और वो कराते रहे जो अक्ल वाले हैं। अक्ल के इस्तेमाल की बहुत ताकीद करता है कुरान। और ये जो हमारा पतन या जवाल है, जो गिरती चली आई है उम्मत, इसमें इसको यही समझाया गया है कि दीन में अक्ल का कोई हिस्सा नहीं है, अक्ल इस्तेमाल मत करना। कुरान करीम ने जितनी जगह अक्ल इस्तेमाल करने की ताकीद की है, दुनिया की तारीख में एक किताब भी उतनी जगह, कोई एक किताब नहीं ला सकते जितने इतनी जगह कहा है अक्ल इस्तेमाल करने को। एक जिक्र भी नहीं कर सकते अगर अक्ल वाले नहीं हैं तो जितनी अल्लाह ने जिसको दिए, कहा कि जिक्र तो वही कर सकेंगे जो अक्ल वाले होंगे। याद दहानी, रिमाइंडर। देखिए ये सूरह अनफाल की एक आयत है, आयत नंबर 22, इन्ना शर्रद दवाबी इंदल्लाहि सुम्मुम बुकुमुल लदीना ला याकिलून, अल्लाह के नजदीक बदतरीन प्राणी, जानदार, लिविंग थिंग्स में ये कीड़े मकोड़ों से बुरे वो हैं जो बहरे हैं, गूंगे हैं और अक्ल से काम नहीं लेते। ये कीड़े मकोड़ों से बदतर हैं अल्लाह के नजदीक, बदतरीन जानदार हैं, सबसे बुरे। ये अल्लाह ने फरमाया। और कहा जाता है ईमान तो तब अच्छा होता है जब अक्ल इस्तेमाल मत करना, आंखें बंद करके मानो। अक्ल इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो फिरके खत्म हो जाएंगे, फिर गौर व फिक्र करेंगे, एक दूसरे की सुनेंगे, फिर दलीलों को मानेंगे, फिर कुरान की बात मानेंगे, फिर खाली अपने अपने ग्रुपों के हेड की नहीं सुनेंगे सिर्फ। ये तो टूट जाएगा, सारा तिलिस्म टूट जाएगा अक्ल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कुरान ये कहता है, बहुत सख्त है ये आयत। इससे अगली जो सूरह आराफ की आयत है, 7वीं सूरत 179, वलक़द ज़राना, ट्रांसलेशन सामने है, वलक़द ज़राना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, इंसानों और जिनों की बहुत बड़ी तादाद को हमने जहन्नम के लिए पैदा किया है। जहन्नम के लिए पैदा करने का मतलब यह कि जहन्नम उन्होंने खुद अपना मुकद्दर बना लिया, हमारे कानून के मुताबिक जहन्नम से बच नहीं पाएंगे। वो कौन है वो ये बताया है। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, दिल हैं, कुलूब हैं, गौर व फिक्र नहीं करते, तफ़क्कुह नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते। लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, आंखें हैं, नहीं देखते हालात को। लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, कान है, सुनने को तैयार नहीं है। उलाइका कल अनाम, ये तो जानवरों की तरह हो गए। फरमाया नहीं, बल हुम अज़ल, उनसे बदतर, जानवरों की तरह नहीं, उनसे बदतर। उनके अंदर तो चिप होती है, उनको तो वो तो प्रोग्राम्ड होते हैं, जैसा अल्लाह ने रख दिया बस वैसे ही रिएक्ट करते हैं, वैसे उससे अलग नहीं करते। इंसान की समझ और फहम को आजाद छोड़ा है कि जैसा दिल चाहे कर लेना। ये उनसे बदतर, बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून, ये वो लोग हैं जो गाफिल हैं कि क्या होने जा रहा है, जहन्नम तुम्हारे उनके लिए आ रहेगा। हमने इन्हें जहन्नम के लिए पैदा किया है, ऐसे लोगों को जो ये नहीं करेंगे। ये दो जगह दो आयात हैं, उन्हें कंपेयर कर रहा हूं, इसे जरा से देखिएगा स्क्रीन पर। एक है
सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 7, और दूसरी है सूरह मोहम्मद सूरह 47 आयत नंबर 24। कंपैरिजन देखिए, पहले ये सूरह बकरा वाली आयत 2:7, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, अल्लाह ने सील कर दिया, मोहर लगा दी उनके दिलों पर, कुलूब पर, व अला समइहिम, उनके सुनने की श्रवण शक्ति के ऊपर, उनके हियरिंग की जो पावर है उस पर, और व अला अबसारिहिम गिशावा, उनकी नजरों के आगे पर्दे डाल दिए, निगाहों के अल्लाह ने डाल दिए। का मतलब अल्लाह के कानून के मुताबिक ये होना था जिनकी ये हरकतें, ये कहा है अल्लाह ने, ये सील हो गए जिनके हार्ट, ये कहा है मुनाफिकीन को, जो मुनाफिक होते हैं उनके बारे में कही गई एक बात। अब दूसरी जगह सुनिए ईमान वालों से क्या कहा है, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, नहीं करेंगे कुरान में गौर, तदब्बुर, या दिलों पर ताले लग गए हैं इनके। एक जगह सील की बात आई, वो मुनाफिकों के लिए आई, यहां तालों की बात आई, ये ईमान वालों के को कहा गया क्या गौर नहीं करेंगे या ताले लग गए। अब दोनों को आप जरा सा मुकाबला कीजिए, दोनों का, सील और ताले में क्या फर्क है। सील जो होती है, ताला जो होता है उसकी कुंजी होती है, बंद पड़ा हुआ है, अगर 20 साल से भी बंद पड़ा था, कुंजी ले गए खोल लिया। सील जो होती है वो अगर किसी हायर अथॉरिटी ने डाली तो इजाजत नहीं है कि आप जाके तोड़ दें, उसकी कुंजी नहीं दी जाती है, उससे हायर अथॉरिटी खोल सकती है, उसे तोड़ सकती है, लेकिन सील को तोड़ने की इजाजत नहीं है जिस अगर किसी हायर अथॉरिटी ने सील लगाई है तो। मुनाफिकों के लिए कहा गया इनके कुलूब पर सील लगा दी गई, किसने लगाई, अल्लाह ने, नहीं, अब उससे हायर अथॉरिटी कोई नहीं है, नहीं टूटेगी। ईमान वालों के लिए कहा गया कि गौर नहीं करोगे, तदब्बुर नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे तो क्या ताले लग गए, इसकी कुंजी क्या हुई, इस ताले के खुलने की गौर व फिक्र करना, खोल लीजिए, हाथ में है, इस ताले को खोल लें। अगर कोई ताला डाला है और कभी खोला ही नहीं, उसके बाद कभी नहीं खोला, तो उसमें और सील में क्या फर्क है, ये तो बराबर हो गई सील के बराबर। चाबी है लेकिन कभी नहीं खोला, एक बार डालने के बाद कभी नहीं खोला, तो वो और सील तो बराबर है, कोई फर्क नहीं है। तो फिर ऐसे ईमान वाले मुनाफिक, फिर वो ईमान वाले नहीं बचे, वो तो सील ही हो गई। खुद अपने पास चाबी थी, कहा खोल लो, मुनाफिक मत बनो। अगला नेक्स्ट, ये कुरान के जो अधिकार और हुकूक हैं उनमें से, इसको आखिरी अथॉरिटी बनाइए अपनी जिंदगी में, हकम। कुरान ने उसे हकम कहा है। हकम उसे कहते हैं कि कुछ लोगों में डिफरेंसेस हैं, इख्तिलाफात हैं, ले गए हकम के पास। वो ऐसा सालिस नहीं होता हकम कि उसके पास ले गए, उसने राय दी, एक ने कहा हम तो नहीं मानते। हकम का मतलब ये कि फिर मानना पड़ेगी, उसके पास ले गए, फाइनल अथॉरिटी के पास। इस कुरान को हकम बनाइए, ये इसका राइट है। इख्तिलाफात किस लिए हैं, ये जो फिरकों में तकसीम है किस वजह से है, अपनी अपनी रिवायात के हवाले देते हैं कि हमारा दीन या हमारे अकायद ये हैं, और एक दूसरे की नहीं सुनते और नहीं मानते। सैकड़ों साल से बहसें भी हो रही हैं, दलीलें भी चल रही हैं, मुनाज़रे भी हो रहे हैं, जो जिधर है उधर है, दूसरे की नहीं सुनना चाहता। हमारी मान ले, हम ही हक पर हैं। मैंने आयत रखी थी ना पिछली मर्तबा 21वीं शब में, नक्शा खींच दिया कुरान ने, कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, जिन्होंने फिरके बनाए हुए हैं, हर एक अपने हिस्से में मस्त है, बिल्कुल मगन, हमारा ही ठीक है बस। कोई गलती का जब चांस ही नहीं दे रहे तो फिर सोचेंगे कैसे कि कोई इम्कान तो हमेशा रहना चाहिए कि किसी हिस्से में ज्यादा सही होगा, कुछ हिस्सा गलत तो नहीं है। तो फिर सब बैठकर आपस में सोचें, गौर करें, नहीं है तैयार। जब ऐसा हो कि इख्तिलाफ हो और वो दूर नहीं हो रहा हो, तो किसी एक को हकम बनाना होगा। किसे बनाएंगे? अगर उन रिवायात को बनाए तो वो तो सबकी अलग अलग है, इख्तिलाफ तो उसी में है। तो वो मामले जिसमें इख्तिलाफ है, ऐसा मैं सब में नहीं कह रहा,
उस मामले में सबको छोड़कर कुरान को फाइनल अथॉरिटी बना लीजिए, जो ये कहेगा फिर वो करेंगे। इसके बगैर फिर आपस में सोचने समझने का इत्तेहाद नहीं हो सकता। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद कुरान ने कहा है कि फाइनल अथॉरिटी कुरान को बना लेना जब डिफरेंसेस हो। तो जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया उसे चंद आयात देख ले। सूरह नहल की आयत है 64, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अंज़लना अलैकल किताब इल्ला लितुबय्यिना लहुमुल्लज़ी इख्तलफू फीह। हमने इसके अलावा किसी वजह से ये किताब नहीं नाजिल की ताकि जिन मामलों में इख्तिलाफात हैं उनकी हकीकत क्लियर हो जाए उन लोगों के ऊपर कि सही क्या है। वहुदम व रहमतन लिकौमी युमिनून, और ये हिदायत है और रहमत है ईमान लाने वालों के लिए कि उनके इख्तिलाफात इसके जरिए दूर हो जाएं। ये किताब हमने जो नाजिल की है। और देखिए बहुत है, मैं तो चंद रख सकता हूं यहां पर इस वक्त से। 42वीं सूरत यानी सूरह अश-शूरा आयत नंबर 14, वमा तफर्रकू, फिरके नहीं बनाए थे उन्होंने, इल्ला मिन बादी मा जाअहुमुल इल्म बग़यम बैनहुम, सिवाय इसके कि इल्म आ चुका था, यानी इल्म आने के बाद बने हमेशा, उससे पहले नहीं बनते। उससे पहले तो जहालत होती है। ये फिरके जो बनते हैं इल्म आने के बाद, और वजह क्या होती है, बग़यम बैनहुम, एक दूसरे पर चौधराहट चाहते हैं इसलिए बनते हैं, और इल्म आने के बाद बनते हैं हमेशा। तो ये जो हमेशा जिम्मेदार होते हैं वो बनाते हैं, अवाम नहीं बनाते, इसलिए कि उनको ज्यादा इल्म होता है, ये कुरान कह रहा है, और वो एक दूसरे पर अपनी चौधराहट चाहते हैं। तो फिर मिलने का कोई चांस नहीं है आपस में। बग़यम बैनहुम, ये वजह बताई। देखिए बहुत सख्त बातें कही हैं। 3 आयतें हैं जो इन लफ्ज़ों, इन अल्फाज से शुरू हो रही हैं। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह। ये 3 आयतें आगे आ रही हैं, अलग अलग 3 आयतें पूरी करूंगा मैं। इतने हिस्से का, तीनों हिस्से शुरू हो रही हैं इन अल्फाज से। जिसने, अल्लाह ने जो नादिल फरमाया है, जिसने उसे हकम नहीं बनाया, फाइनल अथॉरिटी नहीं बनाया, जिसने आखिरी फैसला उसके मुताबिक नहीं किया, यहां तक का तर्जुमा यह है। अब एक आयत में इसके आगे पूरा किया गया, फउलाइका हुमुल फासिकून, वही तो फासिक हैं, बिल्कुल दीन से निकले हुए नाफरमान और बेजार, वही फासिक हैं। जिसने आखिरी अथॉरिटी अल्लाह ने जो नाजिल किया है, जिसने उसे नहीं बनाया फाइनल अथॉरिटी। आप कीजिए बहुत सी सब चीजों के ऊपर अमल, लेकिन जब ऐसे डिस्प्यूट, जिस मामले में ऐसा तनाजा जिस मामले में हो जाए जो दूर नहीं हो रहा, तो फिर वहां पर कहिए कि इसका फैसला हम मान लेंगे। उस फैसले के लिए कुरान को लाइए, इस जगह पर हम उसकी मान लेंगे। बाकी हर जगह पर कोई ऐसे डिस्प्यूट नहीं हो, हल्के फुल्के हो तो कोई बात नहीं। जहां ये हो कि अच्छा भाई ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन हम इसे ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। ये इख्तिलाफ सिर्फ प्रीफरेंस या अफजल और गैर अफजल का है। लेकिन जहां ये हो जाए ये तुम्हारा गलत, वो कहें ये तुम्हारा गलत, ये दीन नहीं है, तो फिर वहां पर आखिरी अथॉरिटी कुरान को बना लीजिए। कुरान कहते हैं जिसने ये नहीं किया, ये है एक आयत पूरी की, तो वही तो फासिक हैं। दूसरी आयत में इसके आगे क्या अल्फाज पूरे किए, दूसरी जगह, जिसने हकम नहीं बनाया वही तो जालिम है। कुरान ने कि बहुत जगह कहा है जालिमों को हिदायत नहीं मिलती, जालिम नजात नहीं पाते, जालिम फलाह नहीं पाते। कहा वही तो जालिम है जो कुरान को फाइनल अथॉरिटी नहीं बना रहे। और तीसरी आयत में पूरी कर रहा हूं, ये बहुत सख्त है। फिर उसके बाद जिन्होंने, अल्लाह ने जो नाजिल किया है, जिन्होंने उसको फाइनल अथॉरिटी नहीं बनाया, हकम नहीं बनाया, फउलाइका हुमुल काफिरून, वही तो काफिर हैं। अब इससे आगे कहां जाएंगे? कुरान कह रहा है वही तो का। और देखिए ये अरबी की जबान की बहुत से लोग यहां जानते होंगे। उलाइका, उलाइका माने वो सब, हुम वो सब, ये दोनों का माने वो सब है। उलाइका भी लिया है, हुम भी लिया है, वो सब। अरबी में जब ये दोनों को साथ में लाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता वो सब काफिर हैं। इसका मतलब होता है वही तो काफिर हैं, और कौन? जब इन दोनों को साथ में लाते हैं, और कौन? वही काफिर हैं जो कुरान को आखिरी इख्तियार नहीं दे रहे, फाइनल अथॉरिटी नहीं बना रहे, अल्लाह ने जिसको नादिल फरमाया है। वही तो फासिक हैं, वही तो जालिम हैं, और वही तो काफिर हैं। हम काफिर किन्हें कहते हैं? अगर हम आखिरी अथॉरिटी नहीं बना रहे, कुरान कह रहा है फिर वो भी काफिर हैं। तो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये निकालिए इसका कुछ और मतलब, जो कुछ मैं कह रहा हूं उससे अलग।
निकाल कर दिखाएं मुझे कि नहीं जो आप कह रहे हैं ये तोड़ मरोड़ रहे हैं, मतलब कुछ और है। तो जो हकम कुरान को नहीं बना रहे, आखिरी जो जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया वही तो काफिर हैं। मैं आयत रख चुका हूं 21वीं शब में कि ये फिरके जहां खत्म नहीं हुए, जो फिरकों में है वो शिरक में है। कुरान ने कहा है कि वो गुजर चुकी हैं आयत गुज़िश्ता शब में। तो फिर वो मुशरिक हैं, वो काफिर हैं। और कहा खत्म ऐसे ही होंगे सिर्फ कि सब जो है वो कुरान से लिपट जाएं। उन मामलात में सब कुछ, सब चीजों को रखिए इल्म की, लेकिन उन चीजों में जिसमें बेसिक बुनियादी मूल डिफरेंसेस और इख्तिलाफात हैं, उसमें फाइनल अथॉरिटी कुरान को दे दी, जज उसे बना लीजिए आखिरी। क्यों किसी और चीज को क्यों नहीं? मिसाल के तौर पर हदीस को क्यों नहीं? भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुछ फरमाया। अब एक हदीस एक ग्रुप कहता है ये दुरुस्त है, दूसरी कहता है ये ज़ईफ है, वो कहते हैं ये भी दुरुस्त है। इख्तिलाफ है आपस में। क्यों है इख्तिलाफ? ये कहते हैं हमने बड़ी तहकीक कर ली, खूब, ये बिल्कुल सच्ची है। कभी कुरान पे भी किसी ने तहकीक की कि कितनी आयतें ज़ईफ हैं और कितनी मुनकर हैं और कितनी झूठी हैं, कितनी की जुर्रत की आज तक किसी मुसलमान ने? ये इस पर क्यों की थी? ये तो बात अलग कि आपकी तहकीक ही को आखिरी क्यों मान लें हम। ये तो बात की है, चाहे जितने बड़े हों आप। लेकिन ये बताइए कि क्यों थी? कभी कुरान पर भी की थी कि कितनी आयतें झूठी घुस गई इसके अंदर, नऊज़ु बिल्लाह? नहीं की ना। पहले ही दिन से मालूम है कि इसमें तो एक हर्फ भी गलत आया ही नहीं है, इसमें झूठ भरा पड़ा, इसलिए तो की थी तहकीक। झूठी चीजें लोगों ने बहुत सी शामिल कर दी है, क्यों की थी इतनी इंक्वायरी? और आज तक करते चले आ रहे हैं। अरे भाई हो चुकी ना, अब उनकी ही मान लीजिए सिर्फ। नहीं, अब तक कर रहे हैं। अभी शेख अलबानी अभी करीब के दौर के, जिन्होंने बहुत तहकीक की, नहीं जो पहले से जो किताबें आ गई हदीस की उसमें इतनी ज़ईफ और इतनी सही, अब तक कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। इंसान है, इसमें भी तो कहीं चूक हो सकती है। जो तहकीक की आपने आज की, अल्लाह ने जो कलाम नादिल किया उसमें कोई चूक की गुंजाइश ही नहीं। जब से नादिल हुआ आज तक किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया दिमाग में कोई तहकीक भी ये भी करनी है कि कोई आयत ऐसी तो नहीं कि ज़ईफ शामिल हो गई हो, मुनकर शामिल हो गई हो, मौजू गलत झूठी शामिल हो गई हो। इसलिए फर्क है, ये रखा है। फाइनल अथॉरिटी उसे बनाएंगे, आखिरी हकम उसे बनाएंगे जिसमें चांस ही नहीं किसी गलती का, कोई इम्कान नहीं। इसलिए इसकी बात हो रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हमें दिया और बताया वो कुरान के मुताबिक ही था, जरा सा भी उससे अलग नहीं था। उन पर अल्लाह का कलाम नादिल हुआ था, हमें दिया, फिर उन्होंने जो कुछ किया और अलग बताया अपनी जबान में, वो सब उसी के मुताबिक था, उसी की तशरीह थी, उसी का एक्सप्लेनेशन था, उसी की वदाहत थी। लेकिन वो हम तक पहुंचने में बहुत सी कमियां भी आ गई। कुरान हम तक पहुंचने में कोई कमी नहीं आई। इतना फर्क है। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात को एक सेकंड के लिए, मैं दुनिया में कोई जरा सा भी शक भी करे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, पता नहीं ठीक है या नहीं, तो वो फिर ईमान वाला नहीं है। लेकिन ये बात अपनी जगह पे कि फरमाया भी है कि नहीं, इस पर है गौर व फिक्र। वरना क्यों आखिरी अथॉरिटी की बात आ रही है, वरना क्यों इख्तिलाफात है, वरना क्यों फिरके हैं। अब करते क्या हैं अलग अलग ग्रुप? उन्होंने कहा ये एक हमें मिली है रिवायत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था। अब वो टकरा रही है कुरान से, कुरान की बात से। अरे नहीं हो सकता, उसे आप वहीं कैंसिल कर दीजिए। नहीं टकरा सकती, नहीं करते कैंसिल। कहते हमने बड़ी तहकीक कर ली, बिल्कुल सच्ची है ये। जब हमने बिल्कुल, आप क्या करेंगे? उनका कुरान की आयत कैंसिल, जिससे टकरा रही है, मनसूख, उसे मनसूख कहते हैं। कुरान की वो आयत कैंसिल इसलिए हमने बड़ी तहकीक कर ली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था। अरे आप आखिरी तो कर ही नहीं सकते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कोई बात फरमा नहीं सकते जो टकरा जाए कुरान से। अपनी पूरी हयात तैयबा के अंदर, पूरी जिंदगी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी एक आयत को कहा कि ये मनसूख हो गई, कैंसिल हो गई? अब वो दिखाइए। जिस पर नाजिल हुआ वही तो बताएगा कि अगर कुछ मनसूख हो गया या कैंसिल हो गया, अब तो वही तो बताएगा। ये बाद वाले गौर करेंगे कि नहीं साहब हमने खूब गौर कर लिया, ये कैंसिल। अब ये बाद वाले गौर कर रहे हैं। अच्छा, गौर करने के बाद सब में एका होता कि साहब ये 50 आयतें कैंसिल, कोई कहता है 500 कैंसिल, कोई कहता है 5 कैंसिल, कोई कहता है 250 कैंसिल। तो ये तो मजाक हो गया। इसलिए कि ये बाद वाले अपने अपने गौर कर रहे हैं। कुरान में आप कैसे कैंसिल कर देंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा होता इतनी कैंसिल,
अब मैं जा रहा हूं, ये याद रखना इतनी कैंसिल हो गई है। और कैसी कैंसिल? पढ़ना जरूरी है कुरान। वही है तो अल्लाह ने कहा कि इसको तो तुम छू भी नहीं सकते, तो नहीं निकाल सके उसको कुरान में से निकाल देते। जब कैंसिल हो गई तो कहा पढ़ना जरूरी है, अमल हरगिज मत करना वरना दीन जाता रहेगा। इसलिए कि हुजूर साहब ने इसके खिलाफ बताया था, अमल मत करना, पढ़ना। इसलिए कि कुरान से नहीं निकाल सके, नहीं निकाल सकते, अल्लाह ने हिफाजत का वादा किया है। तो उसे तिलावत करेंगे, कहेंगे अमल मत करना इस पर, उसे मनसूख कर देते हैं। जज के फैसले को, हकम के फैसले को मनसूख कर दिया तो फिर खत्म हो गया हकम। इसको ये राइट है, कुरान का ये हक है कि उसे आखिरी अथॉरिटी बनाइए। हमारे सर आंखों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम चीजें, लेकिन जो चीज हमें ऐसी मिल रही है जो उससे टकराती है, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का तो एक शोशे का, एक नोक का इनकार कोई तसव्वुर ईमान वाला नहीं कर सकता। लेकिन वो उन्होंने नहीं फरमाई थी, आपने चाहे जितनी तहकीक कर ली हो, ये काफी है हमारे लिए, ये कुरान का फैसला काफी है कि आपने नहीं फरमाया था। आप लाते रहिए अपनी सनदे के, नहीं उन्होंने उनसे, हमने उनकी जिंदगी की 300 साल बाद तहकीक कर ली, वो मरने के 300 साल बाद खूब मालूम कर लिया कि वो फलां सच्चे थे, यूं थे, उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था। इसमें बड़ी अजीब अजीब बातें हैं। मैंने मसलन, मैं सब तो रख भी नहीं सकता, यहां वक्त नहीं है, खाली थी इस मौजू के ऊपर दो चीजें पेश करूंगा। मसलन एक बहुत बड़े स्कॉलर ने लिखा कि साहब ये शिया बड़े बड़े झूठे हैं, इनकी किताब है उसूलुल काफी। उनके यहाँ उसूलुल काफी ऐसी है जैसे आपके यहाँ बुखारी शरीफ। उनका एक, उसमें उन्होंने एक उसूल लिखा है और ये लिखा है कि कुरान से जो चीज टकराए उसे मानना ही मत। हदीस को कुरान पर पेश करना, उसमें उन्होंने ये लिख दिया, उन्होंने बड़े मतलब बहुत बड़ा चार्ज लगाया कि उन्होंने उसूलुल काफी में ये लिख दिया कि कुरान, हदीस को कुरान पर पेश करना, अगर कुरान के मुताबिक नहीं हो तो छोड़ देना, उसे हदीस ही मत मानना। पहले देखिए कितने बदमाश हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई बात को छोड़ देना, उनकी कही हुई बात को। अरे भाई अगर एक बात वो सही कह रहे हैं तो आप भी ले लीजिए, यही तो सारी दिक्कत है उनका। अब इनका कहना है हम सुन्नी तो ये कहते हैं कि ना, इससे कुरान को कैंसिल कर देंगे, कुरान की आयत को। ये शिया बदमाश ये आ गए ऐसे कि कह रहे हैं कि उसको हदीस मत मानना, अगर कोई चीज वहां दुरुस्त है तो उसे सही तस्लीम कीजिए कि ये सही है वहां पर। कोई सुन्नी अगर ये कह रहे थे तो वो गलत है। किसको ऊपर का दर्जा देंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुछ भी नहीं कह सकते थे उसके खिलाफ, जो कुछ पूरा उसकी तशरीह। और देखिए एक बड़ी अजीब बात कह रहा हूं मैं आपसे कि उसे गौर कीजिएगा। 5 वक्त आप नमाजें पढ़ते हैं, मैं सिर्फ फर्ज की बातें कर रहा हूं, अल्लाह की तरफ से फर्ज तय हुए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत के लिए और बताई थी, वो सुन्नत और नफिल वो तरबियत के लिए थी, बहुत जरूरी है, लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत के लिए लोगों को बताई थी। फर्ज अल्लाह की तरफ से आए, और वो भी अल्लाह की तरफ से ऐसे आए कि बताए हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान में नहीं आया कि फजर की 2 रकातें, जोहर की 4 फर्ज, असर के 4 फर्ज, मगरिब के 3 और इशा के 4। किसी एक हदीस के अंदर भी ये 5 वक्त की नमाजों की तादाद नहीं आई, एक में भी नहीं आई। और फिर भी सारी दुनिया बिल्कुल ठीक कर रही है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। शिया भी ऐसी पढ़ते हैं इतनी ही, किसी में कोई इख्तिलाफ नहीं। सुन्नी भी सारे जितने फिरके सब ऐसे ही, शियों के भी जितने फिरके सब इतनी ही पढ़ते रकाते। और इनमें से जो सबके इनके इत्तेफाक के तौर पर जिन्हें आउट कर दिया और निकाल दिया, निकल गए कादियानी कि सबके नजदीक वो काफिर, वो भी पढ़ते हैं नमाज, और वो भी इतनी ही पढ़ते हैं, ये फर्ज, कोई इख्तिलाफ नहीं। इसमें उम्मत में इख्तिलाफ ही नहीं हुआ और किसी एक भी हदीस में नहीं है। ये तब से ऐसे ही चला आ रहा है। यह है सुन्नत असल, कि इसमें फर्क ही नहीं हुआ। ऐसे जैसे कुरान के अल्फाज हम तक पहुंचे, ऐसे ही सुन्नत हम तक पहुंच गई और किसी हदीस से आई नहीं। और ये सुन्नतों की तादाद और वित्र की और उसकी जो इसमें बहुत हदीस में आई, बड़े इख्तिलाफात है, वित्र 1 पढ़ेंगे या 3 पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे या उस तरीके से पढ़ेंगे, जोहर से पहले कितनी सुन्नतें हैं और जोहर के बाद की कितनी सुन्नतें हैं, और ईशा के बाद भी 2 पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे।
इसमें तो खूब इख्तिलाफ है और अलग अलग मिल जाएंगी रिवायतें, इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं जो किसी हदीस में नहीं आया। तो असल बात तो ये कि रसूल, ये भी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया हमें। हाँ, उनसे जो आया, जो हमें हदीस की कुतुब से भी मिला, उसे दांतों से पकड़ ले। मैं तो किसी एक ज़ईफ हदीस, जिसे ये हमारे उलमा ज़ईफ कहते हैं बहुत से, मैं किसी एक का भी इनकार नहीं करता, मैं उस पर अमल करना लाजिम समझता हूं। ज़ईफ का मतलब गलत नहीं है, वो कुछ डाउट में है, कह रहे हैं ज़ईफ का मतलब कि बस शर्त यह है कि कुरान से नहीं टकराती हो, शर्त यह है कि सही हदीस हो जिसे आपने तहकीक सही, उनसे नहीं टकराती हो, तो फिर उन पर भी अमल करना लाजिम, मैं तो मानता हूं। यहां तो जिस मसले को नहीं मानना कह देते हैं ज़ईफ है। तो बात यह है कि इसको फिर यही कि ये कुरान का हक है कि इसे फाइनल अथॉरिटी बनाइए, आखिरी अथॉरिटी। उसके बगैर उम्मत में फिरके खत्म नहीं होंगे। और मत कीजिए, अभी आ रहे हैं हालात, उसके अंदर फिर क्या करेंगे, फिर मौका नहीं बचेगा। ये उसूल भी मैं आयात नहीं रख रहा इस वक्त कुरान की, ये उसूल भी कुरान ने दिया है कि हम मोहलत देते हैं, एक मोहलत दी हुई है। जब जब जिसको हम जिन जिन कामों की मोहलत और छूट देते हैं, जब उसकी मियाद पूरी हो जाती है, जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, फिर एक सेकंड की भी मोहलत नहीं देते, फिर पकड़ ही करते हैं। तो पकड़ का दौर आने वाला है यहां पर। उस पकड़ से पहले मान लीजिए और उस पकड़ से पहले समझ जाइए जो आने वाला है। ये तो एक बात थी कुरान से जुड़ना, फिर और क्या करना है और कौन बचेंगे उसके अंदर, वो मैं फिर अगली मर्तबा बताऊंगा। बहरहाल एक और मैं सामने रखना चाहता हूं कुरान के राइट्स और हुकूक में से एक और, रिजेक्ट, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा ये सेंटेंस है जो मैंने यहां पे लिखा है, इंग्लिश में है, मैं समझाता हूं। रिजेक्ट इट्स डुप्लीकेट पैरेलल्स। कुरान एक नहीं कई तरह के माने जाते हैं। आप में से शायद चंद लोग होंगे जो इस बात को जानते होंगे, बाकी जानते ही नहीं होंगे, वाकिफ ही नहीं होंगे कि कुरान के पैरेलल मुतवादी, और हर आयत, बहुत सी आयतों के पैरेलल मुतवादी दूसरी आयतें भी हैं, वो मानी जाती हैं, ईमान का हिस्सा मानी जाती है, वो भी सच्ची। मैं कुछ बताता हूं आपको, एक मिसाल देता हूं, यहां तो वक्त नहीं है, ये टॉपिक भी घंटों का है। इन्ना, पहले तो कुरान का अपने बारे में दावा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस जिक्र को हमने नाजिल फरमाया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फी, बातिल इसके न सामने से आ सकता है न पीछे से, यानी न तो अलल ऐलान इसमें कोई घपला कर सकता है, न खुफिया साजिश से घपला कर सकता है, कर ही नहीं सकता इसके अंदर। करे बहुत की, बहुत गई, कर नहीं सके, बहुत की गई, कर नहीं सके। कुरान ने कहा कि नहीं कर सकेगा कोई, ना खुफिया कर सकेगा ना एलानिया कर सकेगा इसके अंदर कुछ। और इसके बारे में एक बुखारी मुस्लिम में, एक दोनों में, अब तो बहुत जलीलुल कद्र किताब है, एक हमें एक ये रिवायत मिलती है, इन्ना हाज़ल कुरान उन्ज़िला अला सवाति अहरुफिन फ़क़रऊ मा तयस्सरा माहू। ये कुरान 7 हरूफ पर नाजिल हुआ, तुम्हें जो आसान लगे वही पढ़ लेना। अब इसे 7 हरूफ का मतलब हमारे यहाँ बड़ा मशहूर हो गया सबा क़िरत, 7 क़िरतें हैं, सबा क़िरत नहीं कहा था। और इसका मतलब आप ये समझते होंगे, जो सुना होगा आपने कि साहब मिस्री एक लहजा है, एक सऊदी लहजा है, एक इंडियन लहजा है क़िरत का, ऐसी 7 क़िरतें, ऐसी तो हजारों हैं या सैकड़ों हैं। इसका मतलब है अल्फाज का फर्क, ये जो आई है। और एक मिसाल रख रहा हूं, बहुत खतरनाक है, सिर्फ एक मिसाल रख रहा हूं। 1000 जगह कुरान की आयतों में फर्क माना जाता है, 1000 से ज्यादा जगह। यह अवाम के सामने नहीं है ये बात, और कहा जाता है कि यह अवाम का मौजू नहीं है, मत कहना किसी से। और सब अहले इल्म की बड़ी अजीम अक्सरियत सुन्नियों की इसे मानती है, शिया नहीं मानते, मानती है इसे कि बिल्कुल सच्ची ये बात है कि हजरत उमर ने, मैं मिसाल दे रहा हूं फिर और आगे समझ में आएगी। सूरह जुमा में हजरत उमर ये मानते थे, आपने चूंकि सूरह जुमा बहुत सुन्नियों के जुमे में अक्सर पढ़ी जाती है, तिलावत की जाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। इतनी पढ़ी जाती है कि बहुत से लोगों को आयत जहन में, चाहे याद नहीं हो, मेरे कहने से जहन में होगी। हजरत उमर फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह की जगह पढ़ते थे वम्ज़ू इला ज़िक्रिल्लाह, फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फम्ज़ू इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ। ये माना जाता है वो भी हक है, ये भी हक है, दोनों हक है।
मैं किसी दिन पढ़ दूं यहां पर तो कोई टोकेगा तो नहीं, अगर हक है तो, और नहीं कोई लुकमा दे तो नहीं सुनूं और कहूं ये भी हक है। ऐसा 1000 जगहों पे फर्क माना जाता है जहां माने बदल जाते हैं, जहां बिल्कुल बदल जाते हैं। मैं ये दिखा रहा हूं आपको, ये जो अभी इस वक्त स्क्रीन पर है, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 110। हम कुरान में जैसे पढ़ते हैं वो ये आयत ऐसे है, हत्ता पूरी नहीं है आयत, जिस हिस्से को मुझे दिखाना था जहां पे तब्दीली है, हत्ता इज़ा स्तयसर रुसुलु वज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू जाअहुम नस्रुना फनुज्जिया मन नशा वला युरद्दु बासुना अनिल कौमिल मुजरिमीन। इसमें ये लाल रेड कलर से जो है कुज़िबू, इसे ध्यान में रखिएगा। अब ये कहा जा रहा है बुखारी शरीफ में कि हजरत आयशा और बहुत से दूसरे इसको ऐसे पढ़ते थे। अब मैं आगे दे रहा हूं वो कैसे पढ़ते थे, या हजरत आयशा कैसे पढ़ती थी। कुज़िबू की जगह कुज़िबू पढ़ती थी वो। दोनों में मानों में फर्क है, यहां मैं उस अरबी को नहीं समझा रहा, मानों में क्या फर्क है। फर्क आगे खुद हजरत आयशा की जबान से पता चल जाएगा कि जबरदस्त फर्क है, माने उल्टे हो रहे हैं, खुद उनकी जबान से फर्क पता चल जाएगा। हजरत आयशा ने, ये बुखारी शरीफ की किताब तफसीर में है ये, कि हजरत आयशा ने जब उनसे कहा गया कि ये कुज़िबू है कुरान में, उन्होंने कहा माज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह, ये शैतानी बात पे कहा जाता है, कहा ये नहीं है, कुज़िबू है, ये कैसे हो सकता है, हमारे कुरान में ये है जो ऊपर वाला है। हजरत आयशा कह रही है कि नहीं, वो है जो नीचे वाला है। कि और ये बुखारी की किताब तफसीर में, तो फिर आपके कुरान को हटाकर वो किया जाए जो हजरत आयशा ने कहा। अब बात इतनी नहीं हो रही कि ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है। हजरत आयशा कह रही है वो शैतानी चीज है जो इस वक्त आपके कुरान में है, और कुरान कह रहा है इसमें बातिल नहीं आ सकता। तो फिर हजरत आयशा की बात गलत, हजरत आयशा की बात भी गलत मैं नहीं मानता। ये किसी ने घुसाई है उसके अंदर, हजरत आयशा नहीं कह सकती। ये किसी ने दाखिल की है उसके अंदर, ऐसी चीजें दाखिल हो गई हैं। सनदें बिल्कुल पक्की पक्की सनदें, जिसे सनद कहते हैं, उसके साथ में गढ़कर ये दाखिल कर दिया बुखारी शरीफ में। और इसे चूंकि सनदें सही है तो इमाम बुखारी ने ले लिया, और मालूम नहीं इमाम बुखारी ने भी लिया था या नहीं लिया था, उसके बाद के दौर में कितने दाखिल कर दियो कि हजरत आयशा उस पर कह रही आपके मुताबिक जो कुछ आपके कुरान में इस वक्त है उसमें ये लफ्ज कम अज कम शैतानी है। अस्तगफिरुल्लाह नहीं कह रही हजरत आयशा, नहीं कह सकती। अब मैं उसे मना करूं तो कहेंगे तुम हदीस को नहीं मानते, तुम हदीस के मुनकिर हो, तुम बुखारी शरीफ की बात को नहीं मान रहे। अरे मैं कुरान की बात को मान रहा हूं कि इसमें एक हर्फ भी नहीं बदलेगा, और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात मानता हूं। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं कहा, ये तो कहा जा रहा है कि हजरत आयशा कह रही है, और हजरत आयशा भी नहीं कह सकती। ये बात को साजिशियों की डाली हुई चीज है जो हम तक पहुंची, नहीं कह सकती। क्या एक लफ्ज के बारे में भी नहीं कह सकती कुरान के, शैतानी है और इसे बदल दीजिए। और अगर हमारे यहां माना जाता है ये सब ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, और कहा जाता है ये अवाम के सामने मत कहना। मेरे तो बहुत से कसूर यही है कि मैं चीजें अवाम के सामने कहता हूं। अवाम को गौर व फिक्र करना है, इन्हें जाहिल नहीं रहना है, तब खत्म होंगे ये फिरके। कुरान ने कहा है आप सबसे करना, नहीं तो जहन्नमी है। अगर नहीं किया, अपनी जितनी हिस्सेदार है, जितनी भी है, उसके मुताबिक कीजिएगा, लेकिन ऐसे कीजिएगा कि कुरान के किसी दूसरे हिस्से के खिलाफ नहीं पड़े हो, माने ऐसे कहीं नहीं निकालें आप। ये बहुत अहम बात है। 1000 जगह इस फर्क माने जाते हैं ऐसे अल्फाज के अंदर, 1000 से ज्यादा जगह पर। सूरह फुरकान के अंदर जो 25वीं सूरत है, 100 से ज्यादा फर्क माने जाते हैं कि यहां ये लफ्ज भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। अहले इल्म की अजीम अक्सरियत सुन्नियों की मानती कि ये सब सही हक है, इसलिए कि सहाबा से हम तक आया। अरे नहीं आया सहाबा से हम तक, ये दरमियान की तारीख झूठी है, फिर नहीं कर सकते सहाबा ऐसा। मैं तो सहाबा की भी नहीं कर रहा कि नहीं सहाबा ने झूठ कहा था, हम नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते। ये जब मैं बैठ कर ये कह सकता हूं तो कोई सहाबी नहीं कह सकता कि नहीं मानेंगे कुरान के खिलाफ। कितने वहां से हाफिज थे जो चले आ रहे थे, वही हाफिज
लगातार वही हाफजा तो आज तक चला आ रहा है, कोई फर्क नहीं। कोई जरा सा सामने सुन रहे होते हैं तो फौरन टोक देते हैं ये ऐसे नहीं ऐसे। और कितना बड़ा सबूत मैं दूं आपको। अच्छा, अगर वो भी हक है तो वैसा एक कुरान शरीफ भी छाप लीजिए ना, जरा दुनिया में दिखाइए मुझे किसने छापा। इसकी हिम्मत किसी में नहीं है, सब इसी को छापते हैं। इब्ने जरीर के बारे में कहा जा रहा है, बहुत बड़े मुफस्सिर, उनसे तो तफसीरें सारी चली हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है, इसे पढ़ लीजिए। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी ये एक रिसर्च स्कॉलर जिन्होंने इसके ऊपर पीएचडी की है, ये उनकी एक किताब से टुकड़ा लिया मैंने, जिन्होंने इस टॉपिक पे पीएचडी की है। इब्ने जरीर भी यही मानते थे, हजरत आयशा की बात मानते थे, और जो आपके कुरान में उसे रद्द करते थे। अरे इब्ने जरीर ने जो कुरान की तफसीर की है उसमें भी यही है जो हमारे पास है, तो कैसे रद्द करते थे? कैसे मान ले हम कि इब्ने जरीर हमारे पास जो है उसे रद्द करते थे? रद्द अगर उसे करते थे तो फिर जो कुरान शरीफ की तफसीर उनकी है उसमें उन्होंने वही लिखा होता ना, उसमें तो वही है जो हमारे पास है लफ्ज। तो हम ये कैसे मान लें कि वो ये करते थे? ये तो सब बात की बातें झूठी शामिल हुई, और माना ही जाता है कि ये जितनी आ रही है, ये बहुत से ऊपर, ये सारे अल्फाज कुरान शरीफ के ठीक है, तो पूरी दुनिया में एक नुस्खा तो दिखा दीजिए छपा हुआ कि हाँ भाई हमने छाप लिया और आप कहते हैं सही है ना, सहाबा से चली आ रही, तो ये लफ्ज भी ठीक है, उस लफ्जों के साथ में एक तो छपा हुआ दिखाइए। अल्लाह ने नहीं होने दिया, इसलिए कि उसके अंदर बातिल आ ही नहीं सकता, तो नहीं होने दिया। ईमान है इसके ऊपर हो, फिर भी नहीं छाप सके। ये ईमान 1200 साल से है, फिर भी नहीं छाप सके, एक भी नहीं छाप सके। ये है कुरान की अथॉरिटी, इसलिए इसे आखिरी हकम बनाइए। इसके पैरेलल्स के साथ ये भी है, और इसके इस जगह पर ये भी आया था, इस जगह साहबी ये पढ़ते थे, कुरान की इस आयत को हटा के फला साहबी ये पढ़ते थे, सब झूठ। इसको आखिरी अथॉरिटी बनाइए, तब खत्म होंगे सकते। और ये तो मैं आप थोड़े से लोगों से कह रहा हूं, कुछ और लोगों तक भी मेरी बात पहुंच रही है। आपकी समझ में आ जाएगा, मुमकिन है उनकी समझ में आ जाए, शायद अक्सरियत की समझ में नहीं आएगा। यही तो ट्रेजेडी है, इसीलिए तो आगे अजाब आने वाला है जो रोका नहीं जा सकता। इसके साथ मजाक करेंगे तो अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आएगा? उसको नहीं रोका जा सकता। इस वक्त जो दिल चाहे कर लें, जिसके खिलाफ जो साजिशें कर लें, जैसे हंगामे कर लें, चाहे जितनी जमीनें खरीद लें ज़कात के पैसों से, ये सब खत्म होने जा रहा है, हो जाएगा थोड़े दिनों बाद। फिर सब एक जैसे होंगे। जैसे जहन्नम में वो कुरान शरीफ की, फिर मैं आयात नहीं रख रहा, तर्जुमा बता रहा हूं, खत्म हो रहा है चुके वक्त। वो लोग जो पीछे चलने वाले थे, मुत्तबीन थे, कमजोर थे, वो जो उनके ऊपर जबर थे या जो आगे ले जाने वाले थे, चलाने वाले, उनसे कहेंगे, उनके बारे में कहेंगे, अल्लाह से फरियाद करेंगे कि इन्होंने डाला था इस रास्ते पर हमें, और अल्लाह इनको दुगना अजाब दीजिए। वो लोग कहेंगे कि हमने नहीं डाला था, खुद ही चल पड़े थे हमारे पीछे, ये हमने किसी का गला पकड़ के कहा था कि हमारे पीछे चलो, ये तो खुद हमारे पीछे चल रहे थे। तो आज तो ये उनसे कहेंगे, आज हम भी इसमें, आज तुम भी इसमें हो, अब सब बराबर हैं, अब कोई शिकायत एक दूसरे से मत करो, भुगतो सजा। तो वही वो अजाब यहां दुनिया की जहन्नम भी आने वाली है, जिसमें यही कहेंगे कि क्यों मानी थी हमने तुम्हें, हमारे पास कोई डंडा था कि हम कहते कि हमारी मानो, क्यों मानी थी, आज हम भी पिस रहे, तुम भी पिसो, सब बराबर होंगे। मैं फिर वो बात जो जहां से मैंने परसों शुरू किया था उसे दोहरा दूं। आप यहां पर आए लैलतुल कद्र में, कुछ ईमानियात की बातें सुनने आए होंगे जिससे ईमान आगे बढ़े। ये कुछ इल्मी बहसें सुनने नहीं आए होंगे, वो भी इंशाअल्लाह होंगी, अमलन होंगी इसके अगले हिस्से में। लेकिन ये इतनी अहम बात है मेरे नजदीक, ये एक ऐसी जहन्नम है जो आ रही है यहाँ सामने अभी थोड़े दिनों बाद, और उससे आंखें बंद किए वैसे। ये मेरे लिए मैं कहना जरूरी समझता हूं। मुझे नहीं मालूम कि मुझे कब रोक दिया जाएगा, या खत्म कर दिया जाएगा, या अरेस्ट किया जाएगा। कितने दिनों की मेरी मोहलत है, मैं उससे पहले पहुंचाना चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग। इंशाअल्लाह आइंदा शब में, ताखरात में, जो 25वीं शब है, फिर इसमें हम ये टॉपिक यहां पर जो करना क्या चाहिए इन हालात में, ये तो एक बात थी कि कुरान से, और ये होने नहीं जा रहा। फिर
आप लोग फौरन गौर व फिक्र की हालत में नहीं है, अपनी कुछ इस्तेदाद यहीं से करें, लेकिन कोशिश शुरू कर दें अपनी जगह। वक्त बहुत कम है, और क्या करना चाहिए मैं इंशाल्लाह अगली रात पे रखूँ।